हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ दिन के बाद क्या है, छठ आ रहा है, छठ पूजा या छठ पूजा। उसके बाद आता है भैया दूज, कि पहले आ जाता है भैया दूज। भैया दूज जिसको हम लोग बोलते हैं गोधन पूजा, छठ पूजा से पहले आ जाता है गोधन, जिसको बोलते हैं भैया दूज। क्या हो जाता है, जब भैया दूज हो जाता है ना, भैया दूज क्या होता है, उसके बाद से लगन शुरू हो जाता है। लगन बोले तो शादी विवाह का माहौल और सगाई उगाई शुरू हो जाता है, यानी उस वजह से शादी के रिश्ते लोग के आने लगते हैं और होने लगता है। तो देखिएगा ये आप लोगों के साथ भी घटना घटने वाला है बहुत जल्द। जैसे आप लोग 10वां पास कीजिएगा, तुरंत आप लोग के साथ घटना घट, जब से आप मतलब 18 से लेकर 19 या 15 के एज में आइएगा लोग, तब तक घर वाले और लोग क्या बोलेंगे, शादी कर लो बाबू, शादी कर लो। और क्या करेंगे, सारे परिवार रिश्तेदार सभी बोलने लगेंगे कि आप शादी कर लो। शादी करने पर क्या होता है, बहुत सारी परेशानी आएगी। आप उसमें भी बहुत सारे लोग जानते हो क्या सोचेंगे, अगर गलती से 2-4 भाई हो, 3 भाई हो, 2 भाई हो, और उसमें भी छोटे भाई की नौकरी हो, बड़े भाई की नौकरी ना हो, और उसमें भी बड़ा भाई इंजीनियर हो गलती से, तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि बड़े भाई के कारण ही छोटे भाई की शादी रुकी है। अपने मन में माहौल बना लेते हैं कि बड़े भाई के कारण ही छोटे भाई की शादी रुकी है। और देखो ये अगर लोग बोलते हैं जोड़ियाँ तो भगवान बनाए हैं भाई, तो जोड़ियाँ भगवान बनाए हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, तू कहाँ से कर लेगी। और देखने को मिलता है लोग बोलता है तू 20 के हो गए, 18 के हो गए, लड़की निकल लेगी। अरे किधर निकल लेगी, जिधर वो निकल लेगी हम भी उधर निकल लेंगे। इसमें दिक्कत क्या इस चीज़ की बात है। आई है कि जोड़ी जब भगवान बनाए हैं तो हम नहीं करेंगे तो हमारा जोड़ी तो ऐसा ही रहेगा, वो उसका शादी कहाँ से हो जाएगा। तो यानी न ही अगर उसका हो जा रहा है तो कहना गलती है कि भगवान ने जोड़ी बनाई है, नहीं तो लोग का मानना गलती है, ठीक ना। अब देखिएगा आई चीज़ हम कदापि नहीं बोलते हैं कि शादी न कीजिए, शादी कीजिए भाई, अच्छा चीज़ है, समाज में रह रहे हैं, शादी कीजिए, मम्मी पापा का सेवा हुआ करे आपकी पत्नी आए तो। लेकिन ये चीज़ है कब कीजिए, जब उस लायक बन जाइए। अगर उस लायक नहीं बन रहे हैं तो जो आजकल आपके शादी के ढिंढोरे पीट रहे हैं कि करण शादी कर लो, मिलन शादी कर लो, आनंद शादी कर लो, विकी शादी कर लो, भैया जी शादी कर ली, अंकल जी शादी कर ली, कोले वही लोग जानते हो क्या करेंगे, उल्टा पलटवार करेंगे। जब ना दम था, ना औकात था, ना क्षमता था, तो काहे के कर लिए, काहे के गला में घंटी बांध लिए। शादी जो बोलता है कि शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, उनको तो लगता है चल भाई शादी कर लेंगे, अपन को तो भोज से मतलब है। हम भी किसी के शादी में जाते हैं तो बोलते हैं भाई भोजन पर, भोज पे कंसंट्रेट करो, बाद में और सिस्टम देखना, ठीक ना। तो वो चीज़ें तो नहीं। अगर आप शादी कर लिए, उस लायक नहीं हैं, आ गलती से आपकी मेहरी यानी मैडम बोलेगी तनी ले चली छी ना राजगीर घुमावे, तो जो बोलेगी राजगीर घुमावे, तब अपने दूसरे दोस्त को या रिश्तेदार को फ़ोन कीजिएगा, भैया तनी अपन स्कॉर्पियो दो ना, मैडम के ले जाए के बाद राजगीर घुमावे। अगर दे दिया तो अच्छा बात है, और नहीं दिया तो कैसा लगेगा, दूसरा का बात। जब शादी कीजिएगा तो बेतिया डॉक्टर के पास या जहाँ रहते हैं वहाँ तो डॉक्टर के पास ढोबे कीजिएगा ले जाके 6 महीना 2 साल के बाद। फिर अगर आपके पास बाइक ना हो तो फिर बाइक मांगिएगा, तब तक आपके बाल बच्चे आ जाएंगे। अपने पढ़ने में हालत जियान है, बाल बच्चे को क्या पढ़ाइएगा, क्या खिलाइएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। शादी कीजिए उस लायक बनिए तब, नहीं तो जो आज आपके शादी के लिए ढिंढोरे पीट रहे हैं, कल वहीं क्या करेंगे, आपकी बुराई करेंगे कि नहीं क्षमता थी तो क्यों शादी कर लिए, ठीक ना। शादी होने के बाद बहुत सारे चीज़ें की समस्या आती है। आप उस लायक बनिए, कीजिए कि उस लायक बन जाइए, उस योग्य बन जाइए कि आपकी मैडम बोले हमको ये खाना है, डन, उसी टाइम ऑर्डर, हमको मार्केट करना है, V2 घूमना है, इतना पैसा हो कि कार्डे दे दो कि थक जाए मार्केट करते करते। पता चले अपना छोड़ो, 2-4 गो मोहल्ला वाला को, 2-4 गो रिलेटिव को, गलती से आपकी साली है तो उसको भी बोले जीजा जी के कार्ड मिला है तुम्हारे, आओ ना शॉपिंग कर लो, इतना पैसा होना चाहिए, ठीक ना। और बोले कि इधर घूमना है, कि थोड़ा टूर पे चलना है, तो ये नहीं किसी का गाड़ी नहीं मांगना है, ठीक ना। नहीं तू तो इंसल्ट तो होगा ही, नहीं दिया तो भाई बोले कि हमको टूर पे करना है, बताओ कौन सा फ्लाइट का टिकट कराएं,
कि उसको लगे कि हाँ क्षमता वाला है। आई चीज़ें एक हम बता रहे हैं, एक हमारे फ्रेंड हैं काफ़ी करीबी हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। उनके मम्मी पापा बोले शादी करो, टेंशन मत लो, हम हैं ना, मम्मी पापा तो संभलबे करेगा। लेकिन कुछ दिनों की बाद अभी भाई साहब की शादी नहीं हुई है, मम्मी पापा जानते हो क्या बोल रहे हैं, कब तक बैठा रहेगा, कुछ करो कुछ करो। अभी शादी नहीं हुआ है तभी क्या हुआ है, डंडे हो रही है, बांस हो रही है कि कुछ कीजिए। अब सोचो मेहरी आएगी या नहीं कुछ करेंगे, पापा मम्मी बोलेंगे कुछ कीजिए, तो उनकी तो फटेगी, उनको तो टेंशन होगा, उनकी परेशानी बढ़ेगी। तो भाई शादी कीजिए, उस लायक बनिए, फिर शादी कीजिए, और नहीं तो आराम से रहिए, पढ़िए लिखिए, शादी तो करना ही है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।